देखो प्रतिस्थापन और विस्थापन, विस्थापन और प्रतिस्थापन, ठीक। यानी विस्थापन का नाम प्रतिस्थापन ही है, ठीक। पेपर में आता है अगर विस्थापन या प्रतिस्थापन तो एक ही चीज़ रहेगा, ठीक। इसमें जो है अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है, ठीक। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अधिक क्रियाशील ठीक तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक। यहाँ पे होता क्या है, जो Fe है ना, Fe Cu को जो है हटा देगा, ठीक। कहाँ से? इसके यौगिक से। तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 और यहाँ पे जो Cu है यहाँ से हट जाएगा, ठीक। तो इससे हम क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। यानी कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला होता है द्विविस्थापन। अब देखो द्विविस्थापन में होता क्या है, इसमें जो आयन है ना वो बदल जाते हैं, ठीक। उनका जो है अदला बदली हो जाता है। यहाँ पे देखो जो Na है ना, Na के साथ जो है SO4 है और यहाँ पे जो Ba है ना ये किसके साथ है? Cl2 के साथ, यानी कि Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, यानी कि बेरियम क्लोरीन के साथ है और सोडियम यहाँ पे सल्फेट के साथ है, ठीक। तो यहाँ पे जो इनके आयन है, जो आयन है SO4 और यहाँ पे Cl, ठीक। तो इनका जो है बदल जाते हैं आपस में, तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, है कि नहीं? यानी कि डबल हुआ इसमें, ठीक। तो इसमें होता क्या है, देखो जो Na है ना, Na के साथ आ जाएगा Cl, तो यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl, ठीक। यहाँ Na कितने हैं? 2 और इसमें Na कितने हैं? 2। क्लोरीन इसमें कितने हैं? 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, ठीक। तो ये क्या है? द्विविस्थापन। अब बचा का यहाँ पे Ba और SO4, Ba और SO4, BaSO4, ठीक। तो इसे हम कहेंगे क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। उपचयन ऑक्सीकरण, ठीक। यानी कि उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है, जब कोई यौगिक, ठीक, या कोई तत्व, जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक, या फिर हाइड्रोजन छोड़ता है, हाइड्रोजन, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। इसकी एक परिभाषा और है, जब इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाए, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? ऑक्सीकरण संख्या, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। देखो जैसे कि सोडियम है, क्या है? सोडियम, ठीक। ये जो है धनायन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है धनायन बन जाता है, यहाँ पे Na, ठीक, Na+, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये बन जाता है क्या? धनायन। क्या बन जाता है? धनायन। तो यहाँ पे जो सोडियम है ना इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या है? 0 है, और यहाँ पे जाके 1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 1 है, कितनी? 1 है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से जैसे Mg है ना, Mg ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है जब कोई तत्व ऑक्सीजन को घटा देता है, यानी कि कमी होती है उसमें से, है कि नहीं? किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक, या हाइड्रोजन जो है जुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे कि Cl2 है, क्या है? Cl2,
इसमें जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, का जुड़ जाए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बन जाएगा 2HCl, 2HCl। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। अब देखो इसमें जो Cl2 है ना, क्लोरीन, इसमें ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 है, ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी माइनस में है। किसमें, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में है ना, हाइड्रोजन प्लस में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो 0 थी और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या माइनस में चली गई। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। ठीक, यानी कि जब कोई तत्व हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, या फिर ऑक्सीजन उसमें से निकल जाए, क्या हो जाए, निकल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। ये क्या है, अपचयन अपक्रिया का रिएक्शन है। ठीक, रेडॉक्स अपक्रिया में होता क्या है, ऐसी अपक्रिया, ऐसी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा हो। ठीक, साथ साथ हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन इसके लिए CuO और प्लस H2। ठीक, Cu प्लस H2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cu और प्लस H2O, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो CuO, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये इससे जुड़ रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कमी हो रही है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तब ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन। क्या होएगा, अपचयन। किसका, Cu का अपचयन हो रहा है, किसका, Cu का। ठीक, और यहाँ पे इसमें क्या होएगा, ऑक्सीकरण। क्या होएगा, ऑक्सीकरण। ठीक, यानी कि H2 जो है, H2O में ऑक्सीकृत हो रहा है, CuO जो है, CuO में अपचयित हो रहा है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ठीक, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, ऊष्मा ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, जैसे मेथेन है ना, मेथेन को अगर जलाया जाए, ठीक, तो इसमें ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलेगी। ठीक, क्या निकलेगी, ऊष्मा। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। ठीक, CO2 प्लस 2H2O। ठीक, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इसमें, और कार्बन इधर 1, और ऑक्सीजन 2 2 4, 2 और 2 ऑक्सीजन। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जो श्वसन होता है ना, कोशिकाओं में जो श्वसन होता है, ठीक, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज C6H12O6, और श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, श्वसन होता है, कोशिकाओं में होता है, इसमें भी जो है ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। ठीक, इसमें क्या मिलती है, ऊर्जा, ऊष्मा। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो श्वसन है ना, श्वसन अपक्रिया, ठीक, कोशिकाओं में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी कि जो श्वसन क्रिया है ना, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया जाए, 6CO2 और प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा। ठीक, यानी कि जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन, ठीक, इनसे जो रिएक्शन होएगा ना, तो बनेगा क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनको
करने में या होने में, ठीक, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, ये दोनों का है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण है। अगला का है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्मा ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ठीक, जिनको करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पहले से होती है, उन्होंने क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, यानी कि अपक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पहले होती है। ठीक, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मा 2HgO, ठीक, और प्लस ऊष्मा पहले से, तब ये रिएक्शन होएगा। ठीक, रिएक्शन तब होगा जब ऊष्मा इनको पहले दी जाए। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2Hg और प्लस O2। ठीक, ये ऊष्मा पहले से दी जा रही है इसमें। ठीक, तो क्या है ये, ऊष्माशोषी अपक्रिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनको करने में ऊष्मा की आवश्यकता पहले होती है। ठीक, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। देखो, सामान्य भाषा में संक्षारण को कहते हैं जंग लगना। ठीक, का जंग लगना किसमें लगता है, लोहे में लगता है। ठीक, तो इनकी परिभाषा ये बनती है, जब कोई धातु, ठीक, अब जो संक्षारण है केवल धातु में लगता है, किसमें, धातुओं में, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, इसमें संक्षारण नहीं है कि नहीं। तो जब कोई धातु अपने आसपास, है कि नहीं, अपने आसपास की नमी, है कि नहीं, के संपर्क में जब आता है तब संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है या संक्षारित होने लगता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक, जैसे कि जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, ठीक, ये चीज़, तो इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। और संक्षारण से बचाव के लिए पेपर में आता है ना, संक्षारण से बचाव, उपाय क्या है, संक्षारण के उपाय क्या हैं, पेंट लगाना, है कि नहीं, जैसे लोहा है पेंट लगा दिया जाए तो उससे संक्षारण नहीं होगा। ठीक, और ग्रीस लगा दिया जाए या फिर तेल लगा दिया जाए। कौन सा तेल, इंजन मोबिल ऑयल जो आता है ना, वो लगा दिया जाए। ठीक, और मिश्र धातुओं में जो है बना दिया जाए। ठीक, तब भी जो है संक्षारित से बचा जाए, है कि नहीं। फिर क्या होता है, विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता किसमें होता है, जो मतलब खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थ। ठीक, इसमें क्या हो जाती है, एक बदबू आती है। ठीक, क्या होती है, बदबू, यानी कि ऑक्सीजन से जो है क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो उसमें से एक गंध आती है, विशेष गंध। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्या, विकृत गंधिता। देखो चिप्स जो आओ थे ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे जो है विकृत गंधिता उसमें ना हो। ठीक, अब जैसे खाना वाना है तो उसको फ्रिज में रख दिया जाए, है कि नहीं, तो उससे विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। ठीक, ये विकृत गंधिता से